एक समय की बात है। एल्डोरिया राज्य में सेड्रिक नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उन्होंने दयालु हृदय और स्थिर हाथ से भूमि पर शासन किया और अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित किया। राजा सेड्रिक का एक उत्तराधिकारी था, उसका प्रिय पुत्र प्रिंस एडमंड। प्रिंस एडमंड क्षेत्र के किसी भी अन्य युवा राजकुमार से भिन्न थे। उनमें स्वाभाविक जिज्ञासा और अपने लोगों के प्रति गहरी करुणा की भावना थी। जबकि अन्य राजकुमारों ने अपने दिन फालतू कामों में बिताए, प्रिंस एडमंड को अक्सर गांवों में आम लोगों की चिंताओं को सुनते और जहां भी संभव हो मदद की पेशकश करते हुए पाया जा सकता था। एक धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें महल को गर्म चमक से नहला रही थीं, राजा सेड्रिक ने अपने बेटे को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे और जब प्रिंस एडमंड ने कक्ष में प्रवेश किया तो उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। एडमंड, राजा ने कहना शुरू किया, मैं बूढ़ा और थका हुआ हो गया हूं और अब समय आ गया है कि मैं आपको ताज सौंप दूं। आपने खुद को एक बुद्धिमान और दयालु राजकुमार साबित कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे एक महान राजा। प्रिंस एडमंड का हृदय गर्व और जिम्मेदारी दोनों से भर गया। उसने राजमुकुट का भारी बोझ स्वीकार करते हुए अपने पिता के सामने घुटने टेक दिए। जैसे जैसे साल बीतते गए, प्रिंस एडमंड राजा एडमंड बन गए और उन्होंने अपने पिता की तरह ही ज्ञान और दयालुता के साथ शासन किया। एल्डोरिया का राज्य उसके शासनकाल में फला फूला और लोग अपने नए राजा की पूजा करते थे। राजा एडमंड अपने पिता से करुणा, विनम्रता और शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी के महत्व को कभी नहीं भूले। वह अपने लोगों के बीच चलते रहे और यह सुनिश्चित किया कि उनकी जरूरतें पूरी हों और उनकी आवाज सुनी जाए। राजा सेड्रिक और राजा एडमंड की कहानी एल्डोरिया में एक किंवदंती बन गई, जो लोगों के प्रति प्रेम, ज्ञान और कर्तव्य की भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। राज्य फला फूला और इसके शासक अतीत और वर्तमान हमेशा उस दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में मनाए गए जिन्हें उनकी सख्त जरूरत थी।